Okay, everyone, let us start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड इंटरप्ट्स। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि बच्चों इंटरप्ट्स क्या होते हैं। इंटरप्ट्स आर सिग्नल्स जो यूजर को एक तरह से दूसरी तरफ पे ले आते हैं। वो मेक श्योर करता है कि यूजर जो है उसको अटेंशन मिल सके। सही है, और जो टास्क जिसने इंटरप्ट जनरेट किया उसको यूजर की अटेंशन मिल सके, इससे इंटरप्ट जनरेट किया जाता है। अब इंटरप्ट कैसे आता है, जनरली किस तरह से बनता है कि टाइमिंग सिग्नल्स आ जाए। व्हाट आर टाइमिंग सिग्नल्स के आपका सिस्टम क्लॉक जो है वो सही से सिंक्रोनाइज नहीं हो, या आपके पास कोई इनपुट आउटपुट डेटा रिसीव हो रहा हो, सॉफ्टवेयर एरर हो, हार्डवेयर एरर हो, यूजर इंटरेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक सिनेरियो समझते हैं जिसमें हेडिंग डालते हैं हम लोग इंटरप्ट प्रायोरिटीज की। भाई भाई, व्हाट इज प्रायोरिटी? बच्चों, प्रायोरिटी कहते हैं किसी चीज की हायरार्की को, किसी चीज की इंपॉर्टेंस होने को। तो इंटर प्रायोरिटी क्या है बच्चों? समझते हैं कि इंटर प्रायोरिटी जो होती है, इट्स असाइन टू एन इंटरप्ट गिविंग टू प्रोग्राम। चलो मैं जैसे इसको बनाता हूँ। तो इंटरप्ट, इट इज अ लेवल ऑफ importance given to a certain programs। कुछ प्रोग्राम्स या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू अ सर्टेन प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, अब ये इस्तेमाल करता है कंटेंट जिसका नाम है बफर। बफर इज अ रजिस्टर। बफर क्या है बच्चों? इट इज अ रजिस्टर। किस तरह का रजिस्टर है बच्चों? ये डेटा स्टोर करता है। रजिस्टर क्या करता है बच्चों? डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो इट इज अ रजिस्टर टू स्टोर डेटा या इंस्ट्रक्शन या कंटेंट या प्रोग्राम दैट हैज बीन इंटरप्टेड। ठीक है, अब बच्चों को ये समझते हैं हमारे पास आगे करते हैं। वो समझते हैं कि सिनेरियो से। तो बच्चों, लेट अस सपोज के वी जस्ट मेड नाउ, हमने सी एस विद साया नाम का एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया। ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद सॉफ्टवेयर, सो लेट्स ओपन अ सॉफ्टवेयर हाउस कॉल्ड सी एस विद साया। एंड इन दिस सी एस विद साया वी हैव मल्टीपल, हमारे पास जो है वो मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक हायरार्की बना लेते हैं, हम लोग हायरार्की बोलते हैं जिसमें लेवल ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, तो obviously we have a CEO, that's the boss. We have a manager. We have, let's say, a developer. So we'll have a senior developer, and then just let's just say we have a developer. हम ज्यादा senior junior पे नहीं आ रहे, हम developer पे जा रहे हैं। ठीक है, and developer one, we have developer two, and so on so। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चलो developer three। We have three developers in our group। अब क्या होगा? I'm going to assign roles to person। तो अगेन आई एम गोइंग टू द सीईओ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है, मेरा मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई एम गोना राइट माय नेम फॉर्म साया, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस मेरे नाम पे। और ठीक है, सो रेज ऑफ हैंड्स, एनीवन हु वांट्स टू बी द मैनेजर? Anyone who wants to be manager? All right, we have so many, so I am going to take Josefa as a manager। चलो, Josefa मैनेजर नहीं है। ठीक है, मिस हुनैजा जो आप लोग को डील करती हैं, दैट इज द मैनेजर। ठीक है, देन वी हैव अयान एज अ डेवलपर वन। वी हैव दुहा
as developer 2 and we have Arham as developer 3. ठीक है, हमारे पास ये सीन्स हैं। अब बस होता ही है कि लेट्स अज्यूम कि दिस डेवलपिंग कंपनी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एक प्रिंट छोटा सा, हमारा ऑफिस है छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और फिजिकली से आगे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक जो है वो एक प्रिंटर यहाँ रख दिया सबके लिए, तो एवरीवन कैन कंप्लीट देयर टास्क। तो एक प्रिंटर जो है वो सबके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो लेट्स से दिस इज आवर वेटिंग लिस्ट। दिस इज अ बॉक्स विच शोज कि कौन किसका काम इन प्रोग्रेस है। एंड दिस इज अ टेबल दैट विल शो कि इन लोगों का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज अ बॉक्स दैट वुड से बफर। ठीक है, तो इसको समझते हैं इस तरह से बच्चों के लेटेस्ट से हमारे पास सबसे पहले जो है वो डेवलपर 1 आया। डेवलपर 1 कौन है हमारे पास? अयान है। तो अयान भाई आए और अयान भाई ने पहले प्रिंट का टास्क लगाया। ही हैड 50 पेजेस। then came in Duha said, then came in Arham. Arham had, let's say, 100 pages. And then came in Duha, और दुहा ने बोला कि भाई मेरे जो हैं वो सिर्फ 10 पेजेस हैं। बच्चों अ क्वेश्चन, किसका टास्क या किसका काम पहले कंप्लीट होगा? whose task would be completed first? Right. Some of you might think that दुहा का काम पहले पूरा होगा। Some of you might think एडम्स का काम पहले एग्जीक्यूट होगा। राइट, पे काम यानी कि वेटिंग से प्रोग्रेस में किस कौन जाएगा? some of you might think that Duha will go first because she has the shortest task, but according to the logic says the shortest task first। नहीं, Aram has the longest task first, ऐसा नहीं। फिर आता है अयान। तो क्या अयान क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट, तो बच्चों इफ तीनों की प्रायोरिटी सेम है, दे बोथ ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑन द सेम लेवल, तो जब सेम लेवल होता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। जब सेम लेवल होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। एंड देन अयान विल गो इन प्रोग्रेस। ठीक है, अयान के 50 पेजेस का प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। अब अयान का काम खो रहा है। ठीक है, और एक इंटरप्ट नाउ इज जनरेटेड। इंटरप्ट इन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, अब इंटरप्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी क्या होगा कि बच्चों आपके पास जो मैनेजर है, मिस हुनैजा, शी कम्स इन एंड सेज कि मैं मैनेजर हूं, अब मैं काम करूंगी पहले। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई मिस हुनैजा, अब मिस हुनैजा के लेट सपोज 50 पेजेस हैं। अब हमारा जो अयान भाई है, इसका काम जो है वो 20 पेजेस का हो चुका था। ठीक है, तो होगा ये कि मैं सुना था बोलेंगी हटो यहाँ से, हटो बच्चों, आपको उठा के डाल देंगी ये बफर में। अयान आ गया बफर में, और मिस हुनैजा के जो 50 पेजेस हैं उसका काम शुरू हो गया। ठीक है, हुनैजा का टास्क शुरू हो गया। समझ आई बच्चों? अब लेट अस सपोज हुनैजा के भाई 40 पेजेस, 10 पेजेस ही पूरे हुए थे, और आ गए योर्स ट्रूली। और मैंने बोला भाई मेरे हैं 100 पेजेस। मेरे कितने पेजेस हैं? 100।
तो अब क्या होगा, अयान को फिर से पीछे धकेल दिया जाएगा। मुनेजा की 40 पेजेस का टास्क भी उसमें आ जाएगा, और योर्स ट्रूली यहाँ आ जाएंगे। अब मेरा टास्क पहले जितने पेजेस का भी वो पूरा होगा, ठीक है। फिर जब तक, क्योंकि मुझसे ऊपर किसी की प्रायोरिटी है तो मुझे कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, मेरा काम कंप्लीट होगा। फिर हुनैजा का काम आएगा, हुनैजा विल गो इन प्रोग्रेस अगेन। अयान बेचारा अब भी बफर में है। अयान कहाँ है बच्चों? स्टिल इन द बफर, ठीक है। और ये जो तीन लोग हैं जिसमें आपके साथ अयान का काम पूरा हो चुका है, अरहम और दुआ आर स्टिल इन द वेटिंग प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे ही हुनैजा का काम पूरा होगा, हुनैजा विल गो इन द फिनिश, ये कंप्लीट। अयान बेचारा फिर आएगा, फाइनली अपना टास्क पूरा करेगा, एंड देन ही विल मूव टुवर्ड्स द कंप्लीट। और फिर अरहम आएगा, और फिर अरहम यहाँ चले आएगा, एंड देन दुहा, फिर यहाँ आएगी दुआ। समझ आई बच्चों? दिस इज हाउ इंटरप्ट वर्क, दिस इज हाउ इंटरप्ट बफर्स वर्क। तो बच्चों अब हम बात करते हैं चैप्टर 4.3 की, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, एक चीज हम डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ प्रोग्राम। और इन सिंपल टर्म्स, जस्ट नॉट प्रोग्राम, लेट्स राइट व्हाट इज अ प्रोग्राम। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम, प्रोग्राम बोले तो बच्चों जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम, इट इज एन इंस्ट्रक्शन given to a computer telling it what to do, प्रोग्राम क्या है बच्चों? इट इज एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो, इट्स अ कमांड दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर टेलिंग इट व्हाट टू डू, क्या करना है। प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, ठीक है। इट इज सिंपली इट इज अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर what to do, how to do, and when to do। कब करना है, क्या करना है, और कैसे करना है, ठीक है। इट इज अ कमांड दैट कैन बी written by a language or languages, which brings us to types of languages। तो बच्चों हमारे सिलेबस में देर आर, बल्कि हमारे सिलेबस में क्या है? नहीं, दो टाइप्स की लैंग्वेजेस। पहली वाली इज द हाई लेवल लैंग्वेज। पहली वाली क्या है बच्चों? हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल्सो रिटन एज HLL। एंड दूसरी हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, LLL।
तो बच्चों अब ये समझने की बात है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि एक अमीरों की लैंग्वेज है गरीबों की लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास लैंग्वेज है वो जो बहुत पैसों वालों की है या बहुत अच्छे लोगों की है या बहुत बुरे लोगों की है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जो अनपढ़ थोड़े से नहीं पढ़े लिखे हुए वो लो लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो जो खूबसूरत लोग हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जो थोड़े कुछ जो खूबसूरत नहीं है वो लो लेवल लैंग्वेज। ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर और रेस ओवर हियर। यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? क्लासिफाई कर रहे हैं अपनी लैंग्वेजेस को दो चीजों में। हम क्या कर रहे हैं? अपने लैंग्वेजेस को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहली चीज सबसे सिंपल है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है। तो अगेन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, ये क्या समझ सकते हो बच्चों कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करता है, इट इज क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन इसी से क्लासिफाई करना इज नॉट राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मशीन जो है, ये जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ये किसी भी एक मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स दैट इफ आई राइट अ प्रोग्राम ऑन द हाई लेवल लैंग्वेज यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि आपके पास इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, दोज लैंग्वेजेस दोज आर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब वो प्रोग्राम या वो एक एप्लीकेशन किसी एक डिवाइस पे पर्टिकुलर नहीं चलती। So if you have an iOS device, if you have a Samsung device, if you have a Huawei, Oppo, Xiaomi or any other company device, तो वो उस एप्लीकेशन उस डिवाइस पे चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट डिवाइस, दैट प्रोग्राम, दैट लैंग्वेज दैट यू रिटन, वो जो प्रोग्राम हमने बनाया उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो किसी एक मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। इट इज easy to read and write। इसको लिखना और पढ़ना आसान है। इट इज इजी टू डीबग। ठीक है। चलो इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो आपके पास आ जाती है एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जांपल्स में क्या आता है बच्चों आपके पास? एग्जांपल में आपके पास आ जाता है पाइथन, वीबी और जावा और ऑल द लैंग्वेजेस दैट वी हैव। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसकी प्रोज एंड कॉन्स की। पहले बात करते हैं बच्चों प्रोज की। पहला प्रो क्या होगा इसका बच्चों? इट इज इजी टू रीड एंड राइट। ठीक है। इट इज इजी टू डीबग। डीबग करना इसको बहुत आसान है। ठीक है। इसके अलावा टेक्स लेस टाइम टू राइट। क्योंकि समझ आती है तो लिखने में टाइम कम लेता है। कॉन्स में क्या आ जाता है बच्चों? कॉन्स में आता है कि इट कैन इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। इट कंज्यूम्स मोर स्पेस। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों नाउ लेट अस टॉक अबाउट लो लेवल लैंग्वेजेस. बच्चों लो लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is not machine dependent. Sorry, that is, my bad. That is machine dependent. It is a language that is written for specific machines, या specific hardware. ठीक है. अब इसमें आपके पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं. टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस. उसमें सबसे पहले आपके पास है बच्चों असेंबली लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज आपके अभी ओ लेवल्स में तो इतना ही है, थोड़ा सा डिस्कशन इसका. लेकिन इन ए एस लेवल बहुत ज्यादा और ए लेवल्स में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है इसका. एंड दूसरा आपके पास है मशीन कोड. ठीक है. तो we'll start with the first one, that is assembly language. बच्चों असेंबली लैंग्वेज में क्या है समझते हैं इसको इस तरह से बच्चों के आपके पास इट इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज that is used to write programs for machine dependent special hardware which uses special machine dependent instructions. तो बच्चों असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर पे लिखी जाती हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एसी का जो रिमोट है वो स्पेसिफिकली तो एसी चल रहा है, तो वो जो रिमोट है वो स्पेसिफिक मॉडल्स ऑफ एसी पे डिपेंडेंट है. तो उस पर जो प्रोग्रामिंग की गई है दैट इज अ प्रोग्रामिंग दैट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो स्पेशल हार्डवेयर चल रही है. और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं. समझ आई बच्चों? तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस या ऑल द प्रोग्राम्स that are written for a special hardware that is specially machine dependent instructions. अच्छा इसी कुछ आपके पास एल डी डी, ये कुछ कीवर्ड्स में लिखवा था कि आपको समझ आएगा कि किस तरह से की जाती है. एस टी ओ आई एन सी और क्या बोलते हैं एम ओ वी. इस तरह की आपके पास सिंपल एप्लीकेशंस हैं. एल डी डी मतलब सिंपली लोड डायरेक्टली. That means to store data directly. Store, STO मतलब स्टोर. स्टोर का मतलब हो गया टू स्टोर इन पोजीशन, किसी एक पोजीशन में जाके डेटा स्टोर कर देना. INC इज इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट डेटा यानी कि add one in the data. Move, move means to jump
टू मूव सर्टेन डेटा। ठीक है, आपने ये सारी चीजें याद नहीं करनी है, आपको खाली इस तरह के एप्लीकेशन में दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ जाए कि क्या हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, यस दीज आर मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, ये आपने याद नहीं करनी है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए ये कौन से प्रोग्राम्स हैं।